से परे, इसका मतलब कि 2022 में अपना भविष्य अब भी अंधकार में दिख रहा है। सरकार उन वादों पर खरा उतर सके जिन वादों को कर हम सत्ता में आए थे, और पार्टी पद देती है, पार्टी पद ले भी सकती है। मुझे पद की बहुत लालसा नहीं है, लेकिन मैं चाहता था जो मान सम्मान स्वाभिमान की बात हम लोगों ने करी थी वो बनी रहे। राजनीति में आज 18-20 साल से मैंने जो योगदान दिया है व्यक्तिगत रूप से पार्टी के प्रति, पार्टी भी बात को जानती है, और हमने हमेशा कोशिश करी है कि जिन लोगों ने मेहनत कर इस सरकार का निर्माण किया है उन लोगों की हिस्सेदारी भागीदारी सुनिश्चित की जाए। मुझे खुशी है कि कांग्रेस अध्यक्षा जी ने आज जो कमेटी का गठन किया है, और ये बात भी जैसे वेणुगोपाल जी ने कहा कि समयबद्ध तरीके से इन सब बातों को सुनकर इसका अच्छा निराकरण किया जाएगा। मैं समझता हूँ ये एक स्वागत योग्य कदम है। इसके लिए मैं कांग्रेस अध्यक्ष का धन्यवाद देना चाहता हूँ। जो आपके साथियों ने इनके बारे में बातें कही, जो व्यक्तिगत हमले किए और जो ये कहा कि बीजेपी के हाथों खेल रहे हैं आप, देखिए मैं ऐसा है आज से 1.5 साल पहले जब हम चुनाव जीत कर आए थे, उस समय हमने कांग्रेस अध्यक्ष को ये निर्णय दिया था देने के लिए कि कांग्रेस का मुख्यमंत्री कौन बनेगा। उस समय अशोक गहलोत जी को मुख्यमंत्री बनाया गया और मुझे उप मुख्यमंत्री बनने की जिम्मेदारी दी गई थी, और हमने लगातार काम किया। और मुझे लगा कि इन 1.5 साल में जो मेरा अनुभव रहा वो मैं कांग्रेस का आला कमान तक लेकर जाऊं, और मैंने सारी बातें कही हैं वो आज मैं इस प्रेस या मीडिया के माध्यम से बोलना नहीं चाहता हूं, लेकिन वो सारी बातें मैंने बताई हैं। और मुझे लगता है कि समस्या का समाधान होगा, क्योंकि जो सरकार ने और पार्टी ने वादे किए हैं वो निभाने बहुत ज़रूरी हैं। और मैंने कभी भी सुन लीजिए, हमने कभी भी इस प्रकार की भावना या भाषा या आचरण का उपयोग नहीं किया जो हमारे योग्य नहीं है। और मैं आज भी इस बात पर कायम हूँ कि हम लोगों ने हमेशा एक दूसरे का सम्मान भी किया है, लेकिन पार्टी और सरकार के जो हित में था उसको हमने रखा है। और जितना भी लोग कुछ भी कहें, ये बात सच है कि हम लोग कांग्रेस पार्टी के न सिर्फ सिंबल पर जीत कर आए, लेकिन कांग्रेस पार्टी का काम कर हम सत्ता में आए थे, और आज हमारी जवाबदेही बनती है कि हम कैसे उन वादों को पूरा करें। इसलिए मेरा आज ये जो आज हम लोगों ने अपनी बात रखी, सभी विधायकों ने रखी, हम सब मिलकर यहाँ पर आए थे। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ सभी विधायकों का कि इन्होंने बड़े एक खुले माहौल में बेबाकी से अपनी बात को रखा, उसका संज्ञान भी पार्टी ने लिया है। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ प्रियंका जी का, जिन्होंने समय निकाल कर आज हम सबसे बात करी, अलग अलग सब बातों को सुना, और मुझे लगता है कि बहुत जल्द समस्या का समाधान। बात कर रहे हैं काफी बार परिवार में आप ठीक है। सचिन पायलट राहुल गांधी से मिलने के बाद सचिन पायलट ने कहा कि ये लड़ाई मान सम्मान की लड़ाई थी, और मैंने अपने साथी विधायकों के साथ, समर्थक विधायकों के साथ आलाकमान के सामने अपनी सारी बातें रख दी हैं। पार्टी अगर पद देती है तो पार्टी पद ले भी लेती है, और पार्टी ने जो कमेटी का गठन किया है वो उससे खुश नजर आए, क्योंकि ये कमेटी सचिन पायलट की सभी मांगों और सभी जो नाराजगी थी उनकी जांच करेगी और उस पर अपनी रिपोर्ट भी आलाकमान को देगी। तो विवाद के बाद पहली बार सामने आते हुए सचिन पायलट ने अशोक गहलोत के साथ चले अपने एक लंबे विवाद, और न सिर्फ विवाद बल्कि ये विवाद ऐसे मुकाम पर पहुंच गया था कि राजस्थान की जो सरकार थी वो संकट में आ गई थी। दस्तक में आज के लिए बस इतना ही। अपना